केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस को किया संबोधित। जिला पदाधिकारी तथा प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने बजट के प्रमुख बिंदुओं को जन जन तक की पहुंचाने की अपील। वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए मनोहारी कार्यक्रम। कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों ने प्रस्तुत की शानदार रचनाएं। 2.50 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। महायज्ञ के निमित्त निकाली गई भव्य कलश यात्रा, गुंजायमान हुई दिशाएं। मां नारायणी सामाजिक कुंभ सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। वार्षिकोत्सव समारोह में मेधावी बच्चे हुए पुरस्कृत और बाइक पर 3 सवारी बैठाने वालों के कटे चालान। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट विकसित भारत की अवधारणा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सुधारों को ईंधन तथा समावेशिता के मार्गदर्शक भावना के रूप में रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट विकसित भारत की गति निर्धारित करने का लक्ष्य रखता है। यह बजट स्वीकार करता है कि किसी देश की शक्ति उसकी भूमि में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है और इस प्रकार सभी वर्गों में समावेशी विकास के माध्यम से मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित कर रही है। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने रविवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रमुख बातें बताते हुए कहा कि बजट में 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त, नई व्यवस्था, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट सीमा बढ़ाई गई। किसानों और ग्रामीण विकास के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार, ग्राम सड़क योजना के लिए बजट बढ़ाया गया। रोजगार और स्टार्टअप के क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था, स्टार्टअप को कर छूट का विस्तार, स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिस योजनाओं के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना, डिजिटल एजुकेशन के लिए अधिक फंडिंग, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में बढ़ोतरी हुई है। महिला और सामाजिक कल्याण के लिए महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण की सुविधा, आंगनबाड़ी और मातृत्व योजनाओं के लिए अधिक फंडिंग की व्यवस्था की गई है। बुनियादी ढांचे और परिवहन के क्षेत्र में नए हाईवे, रेलवे परियोजनाएं, सस्ते मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार, मेट्रो और रेलवे सुविधाओं का विस्तार होगा। डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सब्सिडी, हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट मध्यम और निम्न वर्ग के लिए राहतकारी बताया जा रहा है, जिसमें करदाताओं को बचत का अवसर मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, जिला पूर्व अध्यक्ष ललन मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी विश्वजन कुमार आनंद सहित सह मीडिया प्रभारी अमित राय उपस्थित रहे। इसके पश्चात डॉक्टर त्रिपाठी ने बजट पर एक संगोष्ठी को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को विकसित भारत की ओर ले जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर आम जन को बजट की विशेषताएं बताएंगे। संगोष्ठी को जगदम्बा अग्रवाल, डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी, राजकुमार भट्ट, पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, रविंद्र प्रसाद ने भी संबोधित किया। संचालन कार्यक्रम संयोजक तथा जिला मंत्री राम गोपाल गुप्त ने किया। इस अवसर पर पटौना विधायक मनीष जायसवाल, हाटा विधायक मोहन वर्मा, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ल, डॉक्टर के.पी. गौड़, डॉक्टर डी.के. गुप्ता, अजय गुप्ता, भीकम प्रसाद, बंका सिंह पटेल, विवेकानंद शुक्ल, अतुल श्रीवास्तव, बाबू नंदन सिंह, देवेंद्र मणि त्रिपाठी सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारी, अधिवक्ता, शिक्षक, प्रबंधक, कवि, पत्रकार, छात्र, चिकित्सक और उद्यमी उपस्थित रहे। श्यामा देवी इंटर कॉलेज टिकवाटार में वार्षिकोत्सव के साथ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिन में चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीसरे पहर 3 बजे से कवि सम्मेलन शुभारंभ हुआ। रामकोला के पूर्व विधायक मदन गोविंद राव एवं विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक शंभू राव के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। सरस्वती वंदना भोजपुरी के वरिष्ठ गीतकार उगम चौधरी मगन ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात देवरिया से आए हास्य व्यंग्यकार मुन्ना मवाली ने प्रधानी और कोटेदार पर अपनी हास्य व्यंग्य रचना प्रस्तुत की, जिसको लोगों ने खूब सराहा। गीतकार अश्विनी द्विवेदी ने सुंदर गीत पढ़ा। हास्य व्यंग्य के बेताज बादशाह प्रेमी ने अपनी सुंदर भोजपुरी हास्य व्यंग्य रचनाएं प्रस्तुत की। पत्रकार एवं कवि आर.के. भट्ट बावरा ने भोजपुरी तथा हिंदी के मधुर गीत प्रस्तुत किए। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित
वरिष्ठ कवि चंद्रेश्वर शर्मा परवाना ने सुंदर गीत पढ़ा, जिसको लोगों ने तालियों से खूब सराहा। उनके उद्बोधन के बाद कवि सम्मेलन का समापन हुआ। प्रबंधक संस्थापक शंभू राव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। अब अपने शहर पडरौना में प्रत्येक दिन, जी हाँ प्रत्येक दिन, अब हफ्ते महीनों का इंतजार खत्म, वो भी निःशुल्क। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, जहां मिलेंगी डॉक्टर ममता यादव, MBBS MD, चर्म रोग, बाल रोग, गुप्त रोग, कॉस्मेटिक एंड लेजर विशेषज्ञ, एक्स सीनियर कंसल्टेंट, चर्म रोग विभाग एम्स, जहां हर तरह की स्किन समस्या, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, बालों का गिरना, नाखून की समस्या, कील, मुहासे, चेहरे का दाग, सोरियासिस, एक्जिमा के साथ साथ सौंदर्य समस्या का स्थायी उपाय, वो भी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा। ममता स्किन कॉस्मेटिक हेयर एंड लेजर सेंटर, सरस्वती हॉस्पिटल, बावली चौक, रामकोला रोड, पडरौना। रविवार निःशुल्क। मोबाइल नंबर 94 738 33 338। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। अवैध मादक द्रव्य पदार्थों की बिक्री, परिवहन, निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जटाहा बाजार पुलिस ने 2.5 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की है। जटाहा बाजार पुलिस ने शनिवार देर शाम मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से गांजा का कारोबार करने वाले अभियुक्त प्रकाश गौतम पुत्र स्वर्गीय झपसी प्रसाद, साकिन चिरगोड़ा, राय टोला, थाना जटाहा बाजार, राजन गौतम पुत्र सरवन प्रसाद, साकिन पर्वत, छपरा थाना, उपरोक्त को कुल 2.5 किलोग्राम अवैध गांजा कीमत लगभग 50,000 रुपये के साथ गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा के साथ उपनिरीक्षक आकाश ग्वाल, उपनिरीक्षक देवव्रत यादव, कांस्टेबल विनय कुमार, पुष्पेंद्र यादव शामिल रहे। तमकोई विकासखंड के ग्राम पंचायत राजापाकड़ के शिव परिसर में महाशिवरात्रि मेला के निमित्त आयोजित 11 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री रामचरितमानस नववाह पारायण महायज्ञ के लिए भव्य कलश यात्रा निकाल यज्ञ का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं के जयकारे से दिशाएं गुंजायमान रहीं। रविवार को मंदिर परिसर से कलश यात्रा अतिथि SHO संजय कुमार, सेवानिवृत्त ADO पंचायत गिरीश सिंह, व्यवसायी रजनीश राय, गोपेंद्र प्रताप सिंह, नंदलाल चौहान, प्रधान प्रतिनिधि सिकंदर शर्मा ने फीता काटकर रवाना किया। पीत वस्त्रधारी 501 कन्याओं, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, आतिशबाजी के साथ सैकड़ों की संख्या में शामिल श्रद्धालु गोबरही, बरमपुर, बड़वा टोला, लंगड़ीपट्टी, पर्वत छपरा, भुकरिया बाजार, मठिया होते हुए दुमही, देवामन सरोवर पहुंचे। यज्ञाचार्य पंडित राकेश पांडे के नेतृत्व में पुरोहित दीपक मिश्रा, रंजन मिश्रा, अंशुमान और साहब मिश्रा, संतोष मिश्र के मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरा गया। वापसी में यह यात्रा दुमही टोला, बरवा, मटिहरवा, सीताराम चौराहा, मंगरा पुल होते हुए मंदिर परिसर में पहुंची, जहां कलश स्थापना की गई। एडवोकेट अमरनाथ पटेल ने भुकरिया बाजार, बबलू तिवारी ने सरोवर तट, जितेंद्र गुप्त तथा उपेंद्र आर्य ने बरवा मोड़, अनिल गुप्ता ने सीताराम चौराहा पर कन्याओं के लिए जलपान का प्रबंध किया। SHO तुरपट्टी एवं SO सेवरही धीरेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में 2 थानों की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रही। आयोजक हरिदास महाराज, आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू यादव, साधु यादव, सत्यनारायण यादव, मृत्युंजय सिंह, मोनू, संजय पासवान, राजनारायण उर्फ चिन्नू मिश्रा, ईश्वर चंद्रगुप्ता, मुकेश यादव, आनंद यादव, रविंद्र यादव, भोलू, अजीत, अनूप, सिकंदर, अमरीश, अशोक, रवि, अर्पण, गोलू, पंकज, सत्येंद्र, धर्मराज, रीता, मालती, किस्मती, अरविंद सिंह, उमाशंकर सिंह, तारकेश चौबे आदि इस अवसर पर मौजूद रहे। मां नारायणी सामाजिक कुंभ आयोजन समिति की समीक्षा योजना बैठक रविवार को पथलेश्वर नाथ मंदिर पनिहुआ में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित स्वयंसेवकों के प्रति मां नारायणी सामाजिक कुंभ के संयोजक मनोज कुमार पांडे ने बीते दिनों हुए सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रमोद गुंजन ने बताया कि मां नारायणी सामाजिक कुंभ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नई योजना पर कार्य करेगी। सामाजिक कुंभ के संरक्षक पथलेश्वर धाम के महंत डॉक्टर सत्येंद्रनाथ गिरी ने कहा कि 5 आयामों को पंचप्रण भी इसी अपेक्षा से कहा गया है। समीक्षा योजना बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत छितौनी के अध्यक्ष अशोक निषाद और संचालन प्रभाकर पांडे ने किया। इस अवसर पर सूरज गोविंदराव, सरबजीत गुप्ता, सुनील दुबे, रमेश निषाद, राकेश रानी, केदार दास, सुनील यादव, वीरेंद्र निषाद, भुआल गौड़, अर्जुन साहनी प्रधान, रामभजू चौहान, अजय साहनी, बंधन चौहान, मनोज सिंह, शंभू चौहान, मनोज शर्मा, मनकेश्वर पांडे, करण यादव, छठू प्रजापति आदि उपस्थित रहे। विकासखंड विष्णुपुरा के ग्राम सभा चिरगोड़ा मठिया लाल बिहारी गिरी स्थित MASB KH इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में
रविवार को वार्षिकोत्सव तथा सम्मान समारोह का आयोजन कर मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र दत्त शुक्ल, प्रधानाचार्य हनुमान इंटर कॉलेज पटौना तथा दीपक नाथ मठाधीश मगरुआ मठ ने सरस्वती मां के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र मोहम्मद सैफ को साइकिल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा प्रीति गुण को तूफान पंखा, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र अभिनंदन कुशवाहा को टेबल फैन देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान हाई स्कूल के बच्चों की विदाई भी की गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक कलामुद्दीन मंसूरी, संरक्षक प्रधानाचार्य नबीजान अली अंसारी ने सभी अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उदयभान मदेशिया प्रधान, खुर्शीद आलम, पारस निषाद, इब्राहिम मंसूरी, फारूक अली, संदीप कन्हैया कुशवाहा, बेचू, मोनू, अशफाक आदि मौजूद रहे। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नेबुआ नौरंगिया थाने के एसआई प्रमोद कुमार गौतम अपनी टीम के साथ पिपरा बाजार के रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठाने वालों को रोका तथा उनके चालान काटे। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस कागजात चेक करने के साथ शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान दरोगा गिरजेश यादव, विश्वजीत कुमार, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव, कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस को किया संबोधित। जिला पदाधिकारी तथा प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने बजट के प्रमुख बिंदुओं को जन जन तक पहुँचाने की अपील। वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए मनोहारी कार्यक्रम। कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों ने प्रस्तुत की शानदार रचनाएं। 2.5 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। महायज्ञ के निमित्त निकाली गई भव्य कलश यात्रा, गुंजायमान हुई दिशाएं। मां नारायणी सामाजिक कुंभ सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। वार्षिकोत्सव समारोह में मेधावी बच्चे हुए पुरस्कृत और बाइक पर 3 सवारी बैठाने वालों को कटी चालान। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।